जो कल अधिसूचना निकली है कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के लिए, बहुत कुछ चीज़ें मैंने पिछले कल क्लियर कर दी थी, लेकिन आज कुछ न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ लगी है उसको लेके फिर से एक बार हमारे साथियों में संशय हुआ है। और इसमें कुछ चीज़ें उस बहुत महत्वपूर्ण मैं आज फिर से कहने वाला हूं, जो आज न्यूज़पेपर्स में जो समाचार लगा है उसको लेके फिर से कुछ साथियों के मन में संशय पैदा हुआ है, जिसको काफ़ी कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश फ़ोन पे भी उनको की है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह दूं, क्योंकि कुछ कमियां, कुछ गलतियां हमारे साथियों से रह जाती हैं, या कहीं हमारा मैसेज पहुंच नहीं पाता है, और कुछ साथी हमारे छूट जाते हैं ऑप्शन देने में। जैसे पीछे जो अधिसूचना हुई, एसओपी जारी हुई, उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आए कि वो साथी 60 दिन के अंदर अपना ऑप्शन दे ही नहीं पाए थे, जो पेंशन के लिए जो क्वालिफाई कर रहे थे। तो हम इस चीज़ों को लेके बार बार हमारी कोशिश रहती है कि साथियों के साथ पूरी बात शेयर करें। आज जो कुछ चीज़ें मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं कि जैसे पिछले कल जो नोटिफिकेशन जारी हुई उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को काउंट करने के लिए कहा गया है। अब बात ये आती है कि बहुत से साथी आज की जो न्यूज़ लगी है उसको लेके कंफ्यूज हो गए कि ये सिर्फ सबऑर्डिनेट बोर्ड से जो जिनकी सिलेक्शन हुई है उसी को बेनिफिट मिलेगा। आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ें, पूरी अधिसूचना पढ़ें, उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जिस साथी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरकार के साथ हुआ है, वो साथी पेंशन के लिए एलिजिबल है। और जैसे हमारे कुछ पीटीए, पैट या एसएमसी या जो भी बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट पे लाए गए, तो साथियों जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपने वहां पे लगाया है वो पीरियड आपका पेंशन के लिए काउंट होगा। ये है कि जो पहले वाला पीरियड आपने लगाया था वो आपका पेंशन के लिए काउंट नहीं होना है अभी तक, जो कल जो अधिसूचना जारी हुई है। या आप मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, बैच वाइज आए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो भी आप भी बिल्कुल एलिजिबल है उसके लिए। आप किसी तरह का संशय ना रखें, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। कुछ मीडिया हाउस भी उसको, जो हमारे वेब चैनल है, वेब पोर्टल है, वो भी दिखा रहे हैं कि सिर्फ उसी कैटेगरी को लाभ मिलेगा जो सबऑर्डिनेट बोर्ड से या गवर्नमेंट के अप्रूव एजेंसी से आए हैं। लेकिन मैं आपको सीधा कह दूं कि जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है सरकार के साथ, विभाग के साथ हुआ है, ये लाभ उन सभी को मिलेगा। अब हमारे पैट बंधु थे, उन्होंने 12-12, 14-14 साल उन्होंने लगाए, उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड साइन हुआ विभाग के साथ, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का बेनिफिट मिलेगा। और ये बात अब मेरे को लगता है कि सभी साथियों को क्लियर होगी कि ये सिर्फ सबऑर्डिनेट बोर्ड या उसके लिए नहीं है। जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड साइन हुआ है सरकार के साथ, विभाग के साथ, वो पीरियड का बेनिफिट आपको सरकार ने दिया है। अब कुछ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जैसे हम रोगी कल्याण समिति में कुछ कर्मचारी रखे जाते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है आरकेएस के साथ, तो वहां पे गवर्नमेंट का उसके साथ कोई लेना देना नहीं रहता, तो इस चीज को वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन उनका हालांकि केस इसके रिगार्डिंग पेंडिंग है एक, और उनको लाभ भी मिले हैं ऐसे कुछ साथियों को। लेकिन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका सरकार के साथ काउंट हुआ है, आपको पॉलिसी में आपको रेगुलर करने की के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है तो सरकार के माध्यम से, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उसमें काउंट होगा। इसके साथ एक चीज और कि मैं क्लियर कर दूं कि कुछ साथी जो ओल्ड पेंशन स्कीम में का जो ऑप्शन साथियों ने दिया था, उनकी 10 ईयर सर्विस नहीं थी लेकिन उन्होंने ओपीएस का ऑप्शन दिया है, उनको भी ये ऑप्शन अब दोबारा देना पड़ेगा अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काउंट करवाना है। ये ऑप्शन सभी साथियों को देना पड़ेगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया है। तो ये ना सोचें कि आप पहले से ओपीएस में आ गए और आपको जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का लाभ मिल जाएगा।
आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा, हर साथी को देना पड़ेगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया है। इसके साथ साथ जो हमारे दिवंगत साथियों के परिवार हैं, और जैसे किसी साथी की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रेगुलर नौकरी 5 साल हुई थी और ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो गई और परिवार को फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो गई, और फैमिली पेंशन जो है वो 30% इसलिए मिली क्योंकि उस कर्मचारी की रेगुलर नौकरी 60 साल नहीं थी, तो 30% फैमिली पेंशन मिली। अब उसकी फैमिली को ये ऑप्शन देना होगा क्योंकि उस साथी ने अभी 5 साल 7 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया हुआ है और उसकी फैमिली पेंशन अब जो है परिवार को 50% मिलनी है। तो इसके लिए परिवार को भी ये ऑप्शन जो है ये देना होगा, तभी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काउंट होगा और उनको जो है फुल 50% पेंशन परिवार को मिलेगी। और इसके साथ आप ऐसे साथी भी आप जरूर ट्रेस आउट करिए जिनके जो 7 साल के रिटायर हो गए रेगुलर सर्विस के बाद, 5 साल रेगुलर सर्विस की रिटायर हो गए और बाद में उनका देहांत हो गया, उनको पेंशन नहीं मिल पाई, परिवार को अभी तक नहीं मिली है। तो उनको भी, उनके परिवारों को भी आप ट्रेस करिए, उनके परिवारों से भी ऑप्शन दिलाइए ताकि उनके परिवारों को भी जो है इस पेंशन का लाभ मिल सके। ये बहुत जरूरी चीज है और हो सकता है कि हमारे एक प्रयास से जो है किसी परिवार का भला हो जाए। तो ऐसे साथी जो 5 साल या 7 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए और बाद में उनकी डेथ हो गई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया हुआ था, तो उनके परिवारों को ये ऑप्शन 30 दिन के अंदर अंदर देना बहुत जरूरी है और ये ऑप्शन हर कर्मचारी को देना पड़ेगा जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया है, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। और इसमें से वही साथी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ ले पाएंगे जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरकार के साथ साइन हुआ हो, विभाग के साथ साइन हुआ हो। ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर आप सभी साथियों को हो जानी चाहिए। और क्योंकि पूरा दिन आज इसी विषय को लेके जो न्यूज लगी उसको लेके फोन आने शुरू हो गए कि क्या सर हम इसमें नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाया गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ साइन हुआ है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी साथियों के मन में जो शंकाएं हैं वो बिल्कुल साफ हो पाए और जिस साथी ने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया है उसको ये ऑप्शन देना जरूरी है, चाहे वो रिटायर हो गया है, चाहे वो पेंशन ले रहा है, चाहे वो उसको ऑलरेडी पेंशन मिल चुकी है, एनपीएस से ओपीएस में वो आ गया, वो पेंशन ले रहा है लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लगाया है, तो तब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का बेनिफिट लेने के लिए उसकी पेंशन इंक्रीज होनी है, उसके लिए उसको ये ऑप्शन जो है वो देना पड़ेगा।